नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं सहजनी सर का वो घमासान डिबेट। बहुत अच्छा है, आइए सुने और अधिक जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार सर। हाँ, हाँ। नमस्कार। जी, बताइए। मैं कौशलेंद्र हूँ। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती बिजन साक्या जी है और ओके। एक तो सवाल थे मेरे हुँ। साक कास्ट को लेके। ओके। जैसे मैं बचपन में एक मेरा स्कूल था नवजीवन मॉडल स्कूल, हुँ। उसमें जो प्रधानाचार्य थे वो भी साक्य थे। तो उन्होंने हम लोगों को एक किताब पढ़ाई थी, बुद्ध जीवन गाथा। वो प्रिंटेड हुँ। थी, तो उसमें भगवान बुद्ध के बारे में उनके जीवन परिचय को लेके सब कुछ समझाया गया था। तो हुँ। लेकिन आपके हिसाब से मैंने आपके बहुत सारे पूरे वीडियो नहीं देखे बट 5-6 वीडियो ही देखे, ज़्यादा नहीं देख पाया क्योंकि समय नहीं मिलता है, मैं मेडिकल लाइन का हूँ, मैं हुँ, फार्मासिस्ट हुँ। हूँ। तो ओके। उसमें जैसे मेरे पास ये मैं विपश्यना किए हूँ 3 बार का, ये मेरे पास मैं हुँ, वहाँ हुँ। से बुक्स लेके आया था। इसमें भी लिखा है बुद्ध जी के बारे में वो इक्ष्वाकु वंश के थे। बट जो मैंने गूगल करके जो देखा है विकिपीडिया पे, भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश के थे। ऐसा हुँ, हुँ। क्या सच है? और जो नहीं, राजा नहीं। नहीं। नहीं, नहीं। देखिए, इक्ष्वाकु में ना छ की ध्वनि आ रही है, जी, KSH। जी। जो क्षत्रिय हुँ, में जो ध्वनि आती है ना, हुँ, KSH, हुँ, वो हुँ। वाली आ रही है। जी, तो आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी जी, कि ये छ की ध्वनि ना 7वीं सदी से पहले पाई ही नहीं जाती थी। 6वीं ठीक 7वीं है। सदी से पहले छ का हुँ, अपना स्पेशल ध्वनि नहीं था। ठीक है। 2 शब्द थे, आधा क और श, वो दोनों मिल के जुड़ के बने हैं क्षत्रिय। तो ठीक क्षत्रिय है, वाला छ आप सोचिए, इक्ष्वाकु में वही वाला छ, कहाँ से? वो शब्द ही नहीं था, तो कुल कहाँ से आ जाएगा? ठीक है। ऐसे नहीं था। और ये भी सही जी, राम जो है, वो जब आप जातक कथा पढ़ेंगे तो जातक कथा का एक पार्ट है। तो वो जी, कथा है जो लोगों को सुनाया जाता है बुद्ध के नाम पे। बाद में जी, लोगों ने सोचा कि अब ये सब कहानियाँ लोग क्यों मानेंगे? राम तो बोधिसत्व है, क्यों मानेंगे? तो चलो बुद्ध से जोड़ देते हैं, कह देंगे कि बुद्ध के पहले के कोई पुरुष कभी की घटना है, बात चल रही है। हुँ, तो लोगों ने खुद से जोड़ लिया, इसीलिए लोग ना एक कुल बना के जोड़ लेते हैं। ठीक है। आपके जो हुँ, कुछ वीडियो जो भी मैंने वीडियो देखे हैं, उसमें जो भी आपने पीडीएफ वगैरह शेयर किए हैं या जिनका जो आप फ़ोटो लेते हो, जो हमको लोगों हुँ, को हुँ, दिखाते हो, जैसे मैं अभी काफ़ी देर से देख रहा था, मैंने लगभग 20 हुँ, पीडीएफ डाउनलोड किए हैं। चारों वेद, हुँ, उपनिषद और अपना शिव महापुराण और जो आपकी वाल्मीकि रामायण है, वो भी मैंने हुँ, डाउनलोड हुँ, की और आप जो-जो उसमें साक्ष्य दिखाते हो, वो भी मैंने पढ़े हैं। वो भी मैंने देखा है हुँ, और जब आप बोलते हो, मैं अपना पेन, कॉपी लेके बैठ जाता हूँ। उनके किस हुँ, पेज पे, किस सर्ग में क्या है वो मैं लिखता हूँ, फिर मैं उसको देखता हूँ उसमें। तो वो मुझे मिलता है, जो भी हुँ, आप दिखाते हो। तो जैसे जो हमने वीडियो देखे हैं, कुछ किताबें देखी हैं, जो भगवान बुद्ध के बारे में हमको बताया गया है कि जैसे अभी आपने उसका विश्लेषण भी कर दिया कि इच्छा शब्द जो है, वो अलग-अलग है। तो जैसे हुँ, क्षत्रिय शब्द जो है, ठीक है? हुँ, और जो एक महान इंसान हुए हैं सत्यनारायण गोयनका जी। हुँ, उनके बारे में आपने सुना भी होगा और जो हुँ, हुँ, विपश्यना साधना को लेके जो भारत में जो पुरानी विपश्यना साधना थी और जो वो लेके आए थे, वो उन्होंने भी अपने प्रवचन में बताया है कि जैसी पुरानी विपश्यना साधना थी, वही हम करते हैं, जो बीच में विलुप्त हो गई थी। बहुत से लोग एक ओम का जाप कराते हैं, किसी ज्योति का जाप कराते हैं, तो इंसान वो देखता है कि हाँ, जो वो समझता है, वो उसको वो दिखती है। इस वजह से उसको लगता है कि उसने मोक्ष की प्राप्त कर ली। ठीक है? हुँ, हुँ। तो इसी तरीके से यानी कि जो सत्यनारायण गोयनका जी की जो भी किताबें हैं, क्या वो वाक़ई में उनमें कुछ सच्चाई है? जो उन्होंने अपने किताबों में जो लिखा है, जैसे मेरे पास रखी हुई हैं ये, इनमें मैं पढ़ता हूँ, जैसे शाक्य वंश के बारे में पढ़ा है, उसमें लिखा है रक्त शुद्धि को लेके, तो उनमें और जो आप बताते हो, जो त्रिपिटक के बारे में बताते हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ बुद्ध धर्म को लेके त्रिपिटक से संबंधित कुछ भी नहीं है मेरे पास। उनके जितने भी शास्त्र हैं, जो चाइना के पास हैं या जैसे आपने कुछ वीडियो में बताया कि हमारे धर्म को विलुप्त कर दिया गया था। ये नीचे वाला पढ़िए, त्रिपिटक का अम्बट सूट है ये। हाँ, इसमें लिखा त्रिपिटक है का अम्बट सूट है। इसमें नीचे देखिए तो क्या लिखा हुआ है 1 नंबर पे? एक नए शोध के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि ओक्का को इक्ष्वाक कहना उचित नहीं। इक्ष्वाक अयोध्या के राजा थे, जबकि ओक्काक कपिलवस्तु के विस्तार के लिए प्रकाशक का आलेख ओक्काक नामक इक्ष्वाकु थे। देखें। जी। हुँ। हुँ, मतलब हुँ। यहाँ पे ये बताया है कि जो लोग अब कपिलवस्तु के बुद्ध थे, तो हुँ, हुँ, ओक्काक हुँ। एक्चुअल वहाँ शब्द है ओक्काक। ओक्काक को कुछ लोगों ने अनुवाद कर दिया इक्ष्वाकु। इक्ष्वाक, ठीक है।
तो ये लिखे हैं कि अब नए शोध के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि ओकवा को इक्ष्वाकु कहना उचित नहीं, यानी कपिल वस्तु में जो ओकाक था उसी को लोग इक्ष्वाकु कह के आज जुड़ रहे थे कि राम से कहीं कनेक्शन तो नहीं है। अच्छा जी। मतलब ये ब्राह्मणों ने आप देखिए कि कितना झूठ पर झूठ फैलाया है कि नए नहीं, शोध से ये उनके सिद्ध बारे हो में रहा तो है। बॉस बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैं पूरा समझ चुका हूँ। हुँ। तो मतलब जो वंशावली है भगवान राम की या अपने भगवान बुद्ध जी की, तो उसमें क्या कुछ मिलता-जुलता है कि नहीं है? देखें, ब्रह्मनिज़्म की सारी वंशावलियाँ फेक वंशावली हैं। हाँ, उनके बिल्कुल, किसी बिल्कुल। भी वंशावली से आप नहीं कर सकते हैं। राम का बुद्ध से कनेक्शन क्या है? तो राम को बोधिसत्व कहा गया है। बिल्कुल, हाँ, वो ठीक कहा है? गया। राम बोधिसत्व हैं, तो बुद्ध से कनेक्शन लोग ऑटोमेटिकली खुद से बैठा लेंगे, क्योंकि जातक कथाओं में 3 तरह की कथा आती है ना। एक कथाकार होगा, जो किसी से कह रहा होगा। हुँ, जब हुँ। कहेगा, तो कहते-कहते अब बुद्ध से जोड़ेगा, कि बुद्ध ने कब किस घटना में इस चीज़ को कहा था। फिर उसके पहले ले जाएगा कि उन्होंने हुँ, अपने से भी बहुत समय पहले की एक कथा सुनाई थी। 3-4 लेयर जोड़ेगा, तब जाके एक जातक कथा बनती है। तो जो अच्छा। पब्लिक को नहीं आइडिया है, वो क्या करते हैं, सीधे कहते हैं ना कि बुद्ध अपने पिछले जन्म के ना राम जब थे तब की कथा सुना रहे हैं। हुँ, हुँ। तो भाई तब भी तो वो बोधिसत्व है ना उसमें। वो कौन से बिल्कुल, जाके बिल्कुल। रावण को मार रहे हैं तीर धनुष से और किससे-किससे मार रहे हैं? ये तो कहानी ही नहीं है। बिल्कुल। वो तो हुँ, जैसे जो दशहरा जो होता है, वो अपने सम्राट हुँ, अशोक के टाइम का बोला जाता है, लेकिन बट ब्राह्मणों ने उसको अपने ऊपर ले लिया, तो उस हिसाब से बना हुँ, दिया उन्होंने। तो बट हुँ। जैसे मेरे पास अभी एक गोयनका जी की एक बुक है शाक्य वंश एवं शाक्य संपत्। हाँ, देखें देखें हुँ। गोएनखा जी जो है ना, उनके बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। वो गोएनखा जी सुनने में आया है वो बर्मा में एक मतलब हाँ, वैश्य समाज हाँ। के थे। जी, जी। हाँ, वो वैश्य इतना ही समाज पता है, के थे। बाकी नहीं पता। नहीं, नहीं, वो ठीक आप बोल रहे हैं, वहीं गए थे, बर्मा ही गए थे, म्यांमार में, वहाँ से विपश्यना सीखे और हुँ, भारत में आके चूँकि वैश्य समुदाय से थे, तो उनको आइडिया लग गया था कि हम वैश्य समाज का क्यों इतना स्टेटस ब्राह्मणिज़्म में डाउन किया गया है। वो जान गए कि हमारा धर्म जो है कभी नहीं था, हम लोग बुद्धिज़्म के ही थे। तो जी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा पैसा जो है, वो लगा दिया बुद्धिज़्म को हाँ, सँवारने, बिल्कुल, बिल्कुल। निखारने, बढ़ाने में, पूरा खर्च जैसे कर दिया। जी न्यूज़ के मालिक जो हैं उन्होंने अपना पूरा पैसा अपना एक्सेल वर्ड एक मेरे टाइम में मैं छोटा था, तो एक्सेल वर्ड हुँ, उन्होंने पूरा दान में दे दिया विपश्यना के लिए, हुँ, जो बॉम्बे में सबसे बड़ा साधकों के लिए 10,000 साधक एक बार में एक जगह पे बैठ सकते हैं और वहाँ पर हुँ, कोई भी हुँ। पिलर नहीं है। ये भी मुझे हुँ, सुनने में हुँ, पता हुँ। लगा। हाँ, तो भारत का जो बनिया वर्ग है ना, भारत में, अच्छा। आज भी बनिया वर्ग में से 60-70% बनिया वर्ग को ये आइडिया है कि हुँ, बुद्धा हुँ। का सबसे बड़े प्रचार-प्रसारक बनिया वर्ग ही रहा है। उसको आइडिया है। बिल्कुल। इसीलिए हुँ, आप देखेंगे कि बनिया लोगों में बुद्ध को लेकर वो ब्राह्मणवाद को मानते हैं, ब्राह्मणवाद को प्रमोट क्योंकि उससे बिज़नेस चल रहा है, लेकिन बिल्कुल। बुद्धिज़्म की हाँ, हाँ। बुद्ध की भी मूर्ति लगे हाथ कहीं न कहीं लगा लेते हैं सब। जी, जी, ठीक है जी। ना? ये है उनमें। तो गोएनखा जी ने तो पूरी तरह से उस पर काम किया है। अब जहाँ तक बात है ना एक्चुअल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, हुँ, उसमें हुँ। लिमिटेशंस हैं। जी। गोएनखा जी के समय में ना भारत में बुद्धिज़्म पूरी तरह से डेवलप था, ना हुँ, गोएनखा जी का पहले से बैकग्राउंड रिसर्च का था। तो हुँ। उन्होंने अपने समझ-बूझ से जो-जो चीज़ें सीखी, देखी, समझी, उन-उन चीज़ों को ले आए भारत में अपना हुँ, जो भी पैसा था वो पूरा जी खोल के खर्च किया, वो प्रचार-प्रसार किया, उसका उनको क्रेडिट मिलना बिल्कुल। चाहिए। जी, बाकी जी, जहाँ जी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात है ना, तो हम लोगों को कभी भी लिमिट नहीं होना चाहिए कि हम अब गोएनखा जी ने ये कह दिया है तो यही सही है या उन्होंने ये कह दिया वही सही है। इस पर हमेशा पुरातात्विक सबूत पर जाना चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए। हुँ, कि हुँ, जो ये बात कह रहे हैं इसका मूल सोर्स कहाँ पे है? किस हुँ, किताब से इन्होंने इस रेफ़रेंस को लिया है? हुँ। क्या कोई पुरातात्वक सबूत जो है वो इस चीज़ को वेरीफ़ाई कर रहा है? ठीक है? तो ये चीज़ें मैच करानी चाहिए। तो इस मामले में क्या उन्होंने कोई पुरातात्विक सबूत दिया है अपनी किताब में? आप पढ़े हैं तो आपको हाँ, पता होगा। जैसे आपने अभी बताया था इक्ष्वाकु वंश को ओक्काक कहा गया है। हाँ, ये हुँ, ऐसा हुँ। इसमें लिखा है वाक़ई में, इसमें है। लिखा है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं, कुछ-कुछ चीज़ें वो आपको आती जाएगी और भारत में शाक्य वंश जो है ना, वो बहुत बड़ा वंश है। शाक्य हुँ, वंश कोई छोटा-मोटा वंश नहीं है। आज बहुत से ऐसे वंश हैं, जो शाक्य वंश के अंश हैं।
वो अपने को कोई अलग-अलग नाम से, अलग-अलग चीज़ों से जोड़ लिया है, लेकिन वो एक सब ब्रांच है शाक्य वंश की। जैसे हुँ, अंबष्ट को ही देख लीजिए, अंबष्ट जो है ब्राह्मण बन के दुनिया भर का ज्ञान प्रचार-प्रसार करता था। तो हुँ, जब बुद्ध को एनलाइटमेंट था जब वो आ गए थे, तो अंबष्ट को घमंड था कि अरे! हुँ, ये बुद्धा जो है नए-नए आए हैं, ये जीत पाएँगे हम लोगों से? वो चला गया जी, डिबेट करने उनसे। हुँ, गया तो उनके जो भिक्षु लोग थे कहा कि अरे बुद्धा से मिलाओ भाई हमको डिबेट करना है, ये करना है, वो करना है। हुँ, उनके लोग बोले कि भई आप वेट कर लीजिए इंतज़ार। वो तो घमंड में चूर था कि हमको इंतज़ार कराओगे, हम तो बड़े ब्राह्मण हैं। था वो भी शाक्य वंश का लेकिन इन लोगों को गलतफ़हमी है ब्राह्मण का मतलब समझते हैं ना वैदिक ब्राह्मण। दरअसल हाँ, उस जो मुँह समय से ब्रा आए, मुँह से। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जबकि बमण जो है उस समय बमण का मतलब होता था उस समय का किसी भी गोत्र, जाति, वंश का कोई भी व्यक्ति जो अपने को ज्ञानी समझता था, पढ़ा-लिखा था उसको बोलते थे। ये बात लोग हुँ, समझते नहीं। अब अम्बष्ट क्या हुआ कि वो जाके परेशान करने लगा भिक्षुओं को। भिक्षुओं ने कहा एक काम करो, ये जो दरवाज़ा है ना उसके पिल्लू और हुँ, भीतर घुस जाओ, भीतर ही बूढ़ा बैठे हुए हैं, खुद ही चले जाओ। तो गया, जब भीतर गया तो बूढ़ा चल रहे थे। वो सोचा कि हमको बैठाएँगे ऊँचा जगह पे, घमंड था। हम तो ज्ञानी-विज्ञानी हैं, हमको कहीं बैठाएँगे, बैठ के हमको बात करेंगे। अब बूढ़ा तो घमंड तोड़ने में माहिर थे। कह रहे हैं कि बिल्कुल। चलो हमारे साथ वॉकिंग करते हुए बात करेंगे तुमसे। आधा घमंड वहीं पे उसका निकल गया, हैं? हमको देखो ज्ञानी-विज्ञानी हमको बैठाना चाहिए, आदर रिस्पेक्ट देना चाहिए, हम तो सीनियर हैं इनसे। जो है हमको जूनियर की तरह कह रहा है कि हमारे साथ-साथ चलिए वॉकिंग करते हुए बात करेंगे। तो आधा घमंड तो वहीं टूटा। अब उसके बाद से जब बातचीत चली तो वो बताने लगा कि देखो ये भिक्षु लोग बड़ा ये होता है, हम वहाँ गए थे, वहाँ का भिक्षु ऐसे करता है, वो करता है। जब डिबेट हुई दोनों में, तो बुद्धा ने फाइनली उसको वहाँ पे लेके गए, उसके उस पे लेके चले गए थे। ये कि आप किस कुल खानदान के हो, वहाँ तक पहुँच गए। और उसमें उसको उन्होंने साबित किया कि जो शाक्य वंश है, उस शाक्य वंश में जो एक दासी से राजा का जो संबंध हुआ था, उससे जो बच्चा पैदा हुआ था, जो कृष्णा था, वही कणव था। अब वही कणव की संतान से तुम हो, अम्बष्ट। हुँ, अब उसको ये पता चला अम्बष्ट को कि हम भी शाक्यवंशी हैं, एक्सेप्ट किया वो शाक्यवंशी है, अब उसका घमंड टूट गया। क्योंकि अभी तक ये सारी चीज़ें वो छुपा के रखा हुआ था, विद्वान बने घूम रहा था वो, चौड़ा बिल्कुल। बने घूम रहा था। तो उसकी ये सारे जो ज्ञान-विज्ञान हैं, वहाँ से ये भी साबित हो गया, इस सूत्र से ये भी साबित हुआ कि उस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल खानदान का जाके अपने को बमण बन के घूमते प्रचारित करते रहता था। वो भी शाक्य वंश का ही निकल आया। हुँ, तो ये अच्छा हम लोग समझना चाहिए कि शाक्य वंश बहुत बड़ा एक ब्रांच था जिसके नीचे बहुत सारे छोटे-छोटे ब्रांच निकले थे और भारत में आज मैक्सिमम लोग जो हैं वो शाक्य वंशी ही हैं। जानते नहीं हैं? सब ब्रांचेज़ के कारण। अच्छा तो इ एक सवाल और है। जैसे हुँ, हुँ। भगवान राम के पुत्र मतलब उनके पुत्र नहीं आपके हिसाब से तो उनके पुत्र नहीं हैं जैसे लव हुँ, और हुँ। कुश, तो कुश से कुशवा वंश का निकला है। ये तो प्रचार किसने फैलाया? अब बताइए कि हाँ, हाँ, इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं आज है जो लेकिन हुँ, हुँ, आज जो कुशीनगर है, उस जी। जगह का नाम खत्म हो गया था। हुँ, कर्निघन महोदय आए जब उन्होंने फाहियान और वेनसॉन्ग की किताब पढ़ी कि कुशनारा में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, हुँ, वहाँ हुँ, पे उनके अस्थि बोन्स और जो किए गए हैं, तब उन्होंने कुशनारा नाम की खोज की। ब्राह्मणों को जैसे पता चला कुश शब्द का, कुशनारा, तो उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया लोगों में। कि देखो हुँ, तुम कुश की संतान हो, तुम कुश की संतान हो क्योंकि वो पूरा का क्षेत्र जो बेल्ट था वो कुशवाहों का बेल्ट था। कुशवाहा, हुँ, कुर्मी, निषादो उन सब का बेल्ट था। अब इन हुँ, लोगों ने प्रचार फैलाया कि ये तो सब बुद्ध के खेमे में चले जाएँगे जब इनको पता चलेगा। क्योंकि कुश नारा कुश की ही जगह है ये। तो इन्होंने कुश का नाम इस्तेमाल कर दिया कि तुम सब कुश राम से तुम्हारा कनेक्शन है, कुश के बेटे हो। अब इनको ये नहीं पता है कि ये रामायण जब आप खुद श्रीलंका में जाएँगे तो श्रीलंका में राम के 3 बेटे हैं। हुँ, हुँ। श्रीलंका में राम के 3 बेटे हैं और 3 वहाँ का जो हाँ, 3 बेटे हैं। 3 3 तीसरा कौन? तीसरा एक और है, आप वहाँ की रामायण तो पढ़िए। अब वो हमें कैसे मिलेगी? इतना गूगल कैसे करेंगे? अरे तो हम लोग किस लिए बैठे हैं? हमने विदेशों में रामायण की है ना यहाँ पे। हर जगह हुँ, रामायण है ना, रामायण कोई ब्राह्मणों की किताब थोड़े है, रामायण, राम जोड़ आयन यानी राम की यात्रा, राम की कहानी चल रही है ना, हुँ, राम की यात्रा। अब जितनी भी आप दूसरी, तीसरी सदी में चाइना में गई थी रामायण, तो हुँ, वहाँ का भी राम बोधिसत्व हैं, बुद्ध हैं। हुँ। जापान में गई वो भी बुद्धिस्ट हैं, कोरिया में गई, फिलीपींस में गई, इंडोनेशिया में सबके राम जो हैं अच्छा बुद्धिस्ट हैं। ए ए एक सवाल,
हाँ। मैं जहाँ पे हूँ फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे हुँ, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है मतलब लोकल एरिया, ये हुँ, ब्राह्मणवाद से भरा हुआ है। और हुँ, जितने भी मेरे पास मिलने वाले लोग आते हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें एक अमित मिश्रा जी हैं हमारे दोस्त, हुँ, वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण मतलब जब बुद्धिज़्म था उस एक समय पे पूरा बुद्धिज़्म में था पूरा भारत, तो उन्होंने ब्राह्मणों को मार-मार के जो मिल गया उसकी चुटिया काट दी, गर्दन काट दी, या तो बुद्धिस्ट बन जाओ, नहीं तो निकल के भाग जाओ या तो मर जाओ। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? तो बता रहे थे उनमें से एक ब्राह्मण निकल के जंगल में भाग गया, फिर जब वो बाद में धीरे-धीरे आया इनके पास, जब वो बड़ा हुआ, वापस आया बुद्धिज़्म के समय में, फिर उसने अपनी योजना बनाई और फिर किस तरीके से बुद्धिज़्म को खत्म करवाया उसने। और जैसे आपके हिसाब से जो ब्राह्मणों ने जो भी मुस्लिम्स आए यहाँ पे, उनका साथ देके कैसे बुद्धिज़्म को खत्म किया। तो उसके हिसाब से जैसे उसने क्या पूरा बुद्धिज़्म था और उस समय के बुद्धिस्ट थे या बुद्धिज़्म के समय के लोग थे, उन्होंने ब्राह्मणों को मारा-पीटा, भगाया वहाँ से पूरा समय एकदम पूरे ब्राह्मण खत्म कर दिए। उसकी इस बात में क्या सच्चाई लगती है बॉस? देखें, ये सब कहानियाँ इन लोगों ने ना अपना विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बनाई है। नहीं, वो तो कहता है कि हाँ, आप लोगों ने मारे हम लोगों को। वही तो बोल रहा हूँ ना, विक्टिम कार्ड बनाए गए हैं। ये विक्टिम कार्ड इन लोगों ने बनाए हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पूरा इतिहास आप खोज लीजिए। पूरा ए एक इतिहास एक गवाह एक है। नाम था बस हम आपको पुष्यमित्र शुंग। हाँ, जी, जी, आप बताइए। न वो तो वो फर्जी कहानी है। पुष्यमित्र शुंग नाम का अच्छा, कोई इतिहास में राजा नहीं हुआ। वो टोटल फर्जी कहानी है। हम आपको बताते हैं असल हकीकत क्या है। जी, असल हकीकत ये है कि ब्राह्मण का पूरा आप चरित्र देखेंगे तो शुरू से ही देखिए, ब्राह्मणों का अपना कोई भारत में कल्चर नहीं था। इन्होंने सारा झूठा कल्चर मुस्लिम शासन काल में खड़ा किया है। कोई वैदिक कल्चर था नहीं इन्होंने। हुँ, इनका असल में आप देखेंगे तो हमेशा से ही जो बुद्धिस्ट राजा होते थे, जब भी कोई हुँ, राजा होगा ना, तो हुँ। उससे कुछ वर्ग हमेशा असंतुष्ट रहता था। हाँ, वो तो सब अब जगह रहता है। हाँ, जैसे हर्षवर्धन राजा है, तो उससे जो है कुछ असंतुष्ट रहते थे, वो चाहते थे मार देना, बुद्ध का चीज़ को जला देते थे, खत्म कर देते थे। ये मैं कई बार दिखा चुका हूँ आपको, इवेंट सॉन्ग भी लिखा है। तो हुँ, उस समय कहीं भी ऐसा कोई ज़िक्र नहीं आया है कि उसने किसी ब्राह्मण को मारा हो, उल्टे उसने तो जीवन दान दे दिया बुला के। हाँ, पूछा कि किस कारण से तुम लोग नाराज़ हो? मारा-वारा नहीं। ये इन लोगों ने झूठी कहानियाँ बनाई कि मार छुट्टियाँ रखते थे पैगन्स। जो हुँ, नॉर्वे के, ग्रीनलैंड के जो लोग होते हैं, वो सब चुटिया रखते हैं। खूब लंबी-लंबी चुटिया चारों बगल से छील-छाल लेंगे। जैसे ब्राह्मण जो है बीच में गोला बना के रखता है बाल चुटिया लटका के, हाँ, ये सब थप्पड़वाद पेगन्स है, रखते थे। थप्पड़वाद। ये जी। भारत में कल्चर नहीं है बुद्धिज़्म का, ठीक है? अच्छा, तो एक सवाल और है, हुँ, जो हुँ। ब्राह्मण जैसे ये बोलते हैं ना आर्य लोग हैं, इंडोनेशिया से आए हैं और इस बात का प्रमाण कहीं मिल सकता है कि बाहर से ही आए हैं वो लोग? जिससे कि देखें मैं जैसे हुँ, देखें, इनकी सारे कल्चर ना बाहर से मिलता-जुलता है, जैसे ठीक है? जैसे चुटिया रखने की प्रथा। ठीक है। चुटिया रखने की प्रथा। आप अगर बुद्ध के समय में देखेंगे तो कोई भी भारत में उनके साथ जो आर्किटेक्ट मिलता है, चुटिया वाला ब्राह्मण एक भी नहीं मिलता है। हुँ, हुँ, बुद्धिज़्म की जितनी शिल्प कला है, चुटिया रखने वाला ब्राह्मण बुद्ध के समय में नहीं मिलता। ये भी एक सबसे पुख्ता प्रमाण है कि बुद्धा के समय में चुटियाधारी कोई ब्राह्मण नहीं था। जो मिलेगा दाढ़ी वाला मिलेगा, सर पे बाल रहेंगे वो मिल जाएगा, बाल बाँधे। और दाढ़ी रहेगी, हाथ में कमंडल लिए रहेगा, वो बुद्धिज़्म वाला वो मिल जाएगा, लेकिन एक भी चुटियाधारी ब्राह्मण नहीं मिलता है। तो ये चुटियाधारी ब्राह्मण भारत में ना बीच में आए हैं सब। हुँ, है ही नहीं, पूरी बुद्धिस्ट शिल्प कला आप उठा के देख लीजिए, लोग जितने भी लोग जो कहते हैं अब आप एक बात बताइए, हुँ, गांधार कला तो पहली दूसरी सदी की है, तीसरी चौथी सदी की गांधार कला है। हुँ, उसमें ठीक भी है। हाथ में कमंडल लिए दाढ़ी वाला मिल जाते हैं मुनि, बाल हुँ, बांधे हुए ऊपर मिल जाते हैं। हुँ, बुद्धा की भी मूर्ति बनती है तो उनका बाल ऊपर बांधे हुए वैसे मिल जाते हैं। लेकिन एक जगह भी चुटिया वाला ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो बुद्धा के पैरेलल में जितना ब्राह्मण खड़ा किए हैं सबकी ब्राह्मण से डिबेट करते थे, चुटियाधारी ब्राह्मण तब कहाँ था? और अगर उनके समय तक चुटियाधारी ब्राह्मण नहीं था, तो फिर बीच में कौन-सा ऐसा इनका भगवान ने अवतार लिया और इनको ज्ञान दे दिया कि अब तुमको चुटिया रखनी है? ये भी तो होना चाहिए ना। जैसे बुद्धा ने कहा सबको कि भाई सर मुड़ा लो, तो सब लोग हुँ, सर मुड़ा के रहने लगे। तो भाई हुँ, इनके यहाँ भी तो कोई ऐसा एक कारण बताए ना, कौन-सा अवतार बुद्धा के बाद हुआ जिसने बुद्धा के समय तीसरी चौथी सदी तक भाई दाढ़ी वाला था मुनि और अचानक से जो है सर मुड़ा के चुटिया लटका के रखने लगा। ये सबूत दे हुँ, देना एक भाई, ये तुरंत दूध का दूध, अब पानी का पानी खुल जाएगा एकदम, जी। तुरंत ही हो जाएगा वहीं पे। अब चाणक्य को इन्होंने हाँ, काल्पनिक ये दिखाया कि यही चुटिया वाला सत्यनारायण ब्राह्मण था था। चाणक्य को।
हाँ, लेकिन वो काल्पनिक हो गया। वो तो काल्पनिक हो गया ना। चाणक्य की ना मूर्ति मिली, ना चाणक्य का कोई एक भी चीज़ मिला। वो काल्पनिक है, टोटल फर्ज़ी लेकिन काल्पनिक मेरा है, जो मित्र अंग्रेज़ों ये के समय कहता में है क्रिएट की गई है। हाँ, लेकिन बोलिए। मेरा मित्र तो ये कहता है कि चाणक्य ने वो राजगद्दी नहीं ली, वो कौन से चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन थे बॉस उनके समय में? उनको सपने में ना 500 उपनिषद की हूरें देखने की आदत होगी। कौशिक उपनिषद पढ़ के आया होगा आपका दोस्त, जिसमें लिखा हुआ है कि आप माता की हत्या कर दीजिए, पिता की हत्या कर दीजिए, लेकिन इंद्र की पूजा कीजिए, आपको मिलेगा ब्रह्मलोक। जैसे जाएँगे नहा-धुआ के निकलेंगे, तो 500 अप्सराएँ जो हैं वस्त्र, फूल, माला लेके आपको खड़ी रहेंगी, पलंग पे तो ले ऐसा जाएँगी भी है आपको। इसमें अपने यहाँ पे? अरे कौशिकी उपनिषद उपनिषद में लिखा हुआ है, तो उसको अच्छा, पढ़ने की आदत होगी ना, तो वो उसी ख्वाब में बुन रहा होगा, चाणक्य की कल्पना कर रहा होगा। यार तो चाणक्य का 72 ना उन्हें कोई तो हमने सबूत देखी है। थी, ये तो नहीं देखी हाँ, तो हमने, पा बस आप दिखाइए। हाँ, तो यहाँ 500 अरे कहाँ 72 टिक पाएँगे मुस्लिम? अरे गप्पे हाँकने में इतना आगे निकल चुके हैं हमारे भारत में, उस टिक पाएँगे मुस्लिम? कुछ नहीं है, फेंकने में भी पीछे छूट जाएँगे वो। बता तो रहा हूँ। अरे उनके यहाँ क्या करेंगे? वो तो बेचारे आतंकवादी अगर बन भी जाते हैं, तो जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। यहाँ तो हमारा ऐसा है 21 बार धरती पे पूरा क्षत्रिय को नाश करके बैठा हुआ है। 21 वो बार सारे हाँ, क्षत्रियों को शून्य करके बैठा हुआ है, हाँ, इतना बड़ा। अब बताइए इसको क्या कहिएगा आप? हाँ, आतंकवादी जो हैं टिक पाएँगे इसके आगे? नहीं वो आतंकवादी तो नहीं। घुसते हैं तो मारते हैं 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 1000 को, और पूरा धरती के सबको छत्र शून्य करके बैठा हुआ है। एक बार नहीं 21 बार। टिक पाएँगे कोई आतंकवादी? कंपेयर कर पाएँगे आप? तो चाहे फेंकना हो, आज कितना भी बड़ा फेंकना हो लंबा, कोई धर्म ना जीत पाएगा इनसे। अब सुने, अब मैं आपको बताता हूँ चाणक्य की कहानी। हमने हुँ, स्ट्रीम कर रखी है चाणक्य पे, आप देख लीजिएगा। वीडियो हाँ, भी नंबर बनी बता हुई मैं है। उसको पढ़ूँगा। ये शायद 205 है या 305 है। एक बार चाणक्य आप कीजिए ना, चाणक्य रैशनल वर्ल्ड, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो उसमें हमने स्ट्रीम भी कर रखी है। इनकी पूरी पोल एक नहीं बहुत सारे हैं, पर साइंस जर्नी पे भी बहुत सारे वीडियो है। उस पे भी हुँ, हमने बना रखा है। तो वो पूरी तरह से काल्पनिक है। अंग्रेज़ों के समय में क्रिएट किया गया है। हुँ, डॉक्टर जॉली जो हैं उन्होंने उसको फर्जी करार दिया था, और ये कहा था कि इसमें लिखी हुई बात ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ले जाएँगे तो 14वीं सदी की है। किसी ने कहा कि चौथी 5वीं सदी तक ज़्यादा से ज़्यादा पुराना। लेकिन सबने ये कहा कि उसमें जो चाणक्य का किरदार जो थोपा गया ना, वो पूरी तरह से काल्पनिक है। हुँ, ठीक है? वो पूरी तरह से काल्पनिक है। तो चाणक्य का कोई भी एक सिंगल सबूत नहीं मिला है आज तक। लिखी हुई बातें उसकी टोटल जो है फेक हैं। वो एकदम तो फेक ख़ैर है। पब्लिकेशन में हाँ। वो कोई भी लिख सकता है, वो कोई अलग बात है। हाँ, और चाणक्य नाम तक इवन इन्होंने इनके अपनी किताब का नहीं है, हुँ, ठीक है ना? तो वही अच्छा चीज़ है। ठीक ठीक है है बॉस। फिर और कुछ? सर ओके। एक सवाल। मुझे हाँ सर, बाकी पूछिए। जो भी आपके डिबेट्स में जो भी होता है, सारी बुक्स मैंने डाउनलोड कर ली हैं, बट मुझे अपने धर्म शाक्य वंश को लेके जैसे अपना त्रिपिटक है, इनके कितने-कितने ग्रंथ हैं, मुझे उसकी डिटेल मिल जाए कि मैं कैसे पढ़ सकूँ, कहाँ से निकालूँ? तो आप जैसे आपने कहा गूगल कर लो, मिल देखें जाएगा। देखें त्रिपिटक जो है ना, उसपे भारत में हुआ क्या है कि बहुजन समाज पढ़ा-लिखा नहीं है। जी। जो अपने को शाक्य कहते हैं, जो अपने को मौर्य कहते हैं, उनको अपने धर्म का ही नहीं पता है। आप खुद देखिए, आप शाक्यवंशी हैं, तो आप खुद पता 60 लगाइए, प किसी को नहीं बस पता है। 60% वो सब जो पोप लीलाएँ चलती हैं, सब उसी में ब्राह्मणवादी व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल ब्राह्मणवाद में बस। फँसे हुए हैं 70% पूरा। होंगे, हो सकता है 90 भी हों, कोई हाँ, बड़ी बात नहीं। 70-90 नहीं 99% लोग फँसे और हैं, जो सिर्फ़ अपने आप को 1% बुद्धिस्ट जो भी हैं बोलते हैं ना वो बॉस, समझते हैं। वो भी दिवाली हाँ, मना उ लेते हैं, उन होली भी मना लेते हैं। नहीं जानकारी है उन लोगों को, किसी को जानकारी नहीं है। तो इस पे ज़रूरत है, देखें, जो जिस वंश का है, उसको ही आगे निकल के और रिसर्च करना पड़ेगा। अभी जितना अनुवाद है, जैसे द्वारिका प्रसाद ने किया है, वो ब्राह्मण है। उसका हुँ, अनुवाद पढ़िएगा तो वो बहुत मिसलीड कर दिया है। एकदम कहीं-कहीं पे भयंकर रूप से मिसलीड, क्योंकि ब्राह्मण जब किसी चीज़ का अनुवाद करता है ना, तो अपने ब्राह्मणी ढंग से लिखता है। अब जैसे आपका बिल्कुल, दोस्त है, बिल्कुल। आपको चाणक्य पढ़ा दिया, चाणक्य एक काल्पनिक चरित्र है। अंग्रेज़ों ने काल्पनिक चरित्र साबित करके गया है। नहीं, डॉक्टर जॉली ने हालाँकि इतनी वो मोटी मुझे बुक लिख दी, मुझसे उसकी एक-एक चीज़ को चाणक्य का कि वो फर्जी है। हुँ। हालाँकि वो मुझसे जीत नहीं पाता क्योंकि मैं उससे साक्ष्य माँग हुँ, लेता हूँ, साक्ष्य होते नहीं उसके पास। हुँ, हुँ, हुँ। तो बट मेरे यही पास चीज़ें सारी हैं। चीज़ें उपलब्ध हैं, बट हमें शाक्य वंश को लेके या बुद्ध धर्म को लेके मेरे पास कोई बुक नहीं है। ये सिर्फ़ गोएंका जी की ठीक है। छोटी 1-2 छोटी-छोटी किताबें हैं बॉस। हाँ, मैं आपको ठीक मैसेज है में फिर। अपना नंबर दे दूँगा, मैं आपसे कॉल करूँगा बॉस। क्या संभव है? नहीं, मैं कॉल और फ़ोन पे बात नहीं करता हूँ। मेरी ओके, बात सीधे रिटर्न में यहाँ लाइव होती है।
लाइव हाँ होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बात हाँ रखनी है, तो जी आप अगर ट्विटर पे होंगे, सारे ट्विटर्स के लिंक यहाँ दिए हुए हैं, वहाँ प्राइवेट चैट का ठीक है ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप कुछ बिल्कुल मैसेज छोड़ सकते हैं। इंस्टा पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, वहाँ पे राइट मैं देख राइट सकता हूँ। ओके, ठीक है ओके हाँ, ओके। हुँ। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए वैदिक मंथन चैनल को। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।